Good afternoon, class. Today we have to understand what is IPR, Intellectual Property Right. IPR is a right which gives monopoly of any intellectual creation of mind. IPR एक तरीके का राइट है जो किसी व्यक्ति को एकाधिकार प्रदान करता है उसकी किसी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड के लिए। अगर उसने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके अगर कोई नई चीज़ क्रिएट करी है, बनाई है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो उसको एकाधिकार देता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ। यह साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का ही सम्मिश्रण है। इट इज़ गिवन फॉर एनी न्यू क्रिएशन सच एज कंपोजिशन ऑफ म्यूज़िक, राइटिंग ऑफ ए बुक, न्यू इन्वेंशन। ये किसी भी नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। ये आविष्कार म्यूजिक के फील्ड में हो सकता है, अगर कोई नई म्यूज़िक कंपोज की गई है या फिर कोई नई बुक लिखी गई है या कोई भी नए तरीके का इन्वेंशन किया गया है। इट इज़ नॉट फॉर एनी मैथमेटिकल फार्मूला। ये किसी मैथमेटिकल फार्मूला के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल फार्मूला हमें पहले से ही पता होते हैं, उसको नए तरीके से क्रिएट नहीं किया गया होता है। व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ ए प्रॉपर्टी दैट एराइजेज फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलेक्ट। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि ह्यूमन ब्रेन के द्वारा उत्पन्न होती है। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। ये व्यक्ति द्वारा बनाई गई एक रचना होती है जो इंसान अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके कोई नई चीज़ तैयार करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्राइजेस टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। यह दो तरीकों की होती है। पहला, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये दो तरीकों की होती है। पहला क्या है? लिटरेचर और आर्टिस्टिक कार्यों से संबंधित, और दूसरा क्या है? हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। लिटरेचर और आर्टिस्टिक वर्क में क्या चीज़ें आएंगी? जैसे बुक्स, पेंटिंग्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस, प्लेज, मूवीज़, रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंसेस एंड अदर आर्टिस्टिक वर्क्स। इसके अंदर मेनली क्या होता है? जो हमारी नई किताबें लिखी जाती हैं, पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, या कोई नया म्यूज़िक कंपोज किया जाता है, या बहुत सारे खेल होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, रेडियो और टीवी बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, परफॉर्मेंसेस की जाती हैं बहुत सारी, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आर्टिस्टिक प्रोग्राम्स, चाहे वो कोई ड्रामा हो या किसी भी टाइप की कोई स्टोरी प्ले हो। ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? हमारे लिटरेचर और आर्टिस्टिक वर्क में। इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाई गई उसको बोलते हैं कॉपी राइट। कॉपी राइट के द्वारा इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आएंगी? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स फिजिकल मैटर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो भी है भौतिक वस्तुओं को दिखाता है, जैसे ये कोई भी आइडिया या कॉन्सेप्ट हो सकता है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे पहला है पेटेंटेड ऑब्जेक्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था क्या पेटेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें, तो पेटेंट के थ्रू भी हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, ट्रेड सीक्रेट्स, लेआउट डिज़ाइंस एंड डिफरेंट टाइप के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इन सारी मेथड से हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनको हम कंसाइज वे में देखेंगे कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फंक्शनल एंड टेक्निकल इन्वेंशंस, और दूसरा है आपका प्योरली आर्टिस्टिक वर्क्स, एंड थर्ड वन इज़ द सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिज़ाइन एट्सेट्रा। फर्स्ट, फंक्शनल एंड टेक्निकल इन्वेंशंस। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं पेटेंट एक्ट, जो कि 1917 में आया, और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए 1999 में और 2005 में। सेकेंड, प्योरली आर्टिस्टिक वर्क्स। इसमें
बुक्स आ जाएंगी, म्यूज़िक आ जाएगा, प्ले, परफॉर्मेंसेस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया, कॉपीराइट एक्ट, जो कि 1957 में आया। और उसमें बहुत सारे फर्दर अमेंडमेंट्स हुए 1982 में, 1984, 1992, 1994 एंड 1999। थर्ड वन इज़ द सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिज़ाइन एट्सेट्रा। ये सब किसको डिनोट करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस को डिनोट करते हैं या फिर किसी कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाई गई चीज़ों को ये इंडिकेट करते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क एक्ट। ये कब आया, ये आया 1999 में। और इसमें जो फर्दर अमेंडमेंट्स हुए वो 1994, 1996 एंड 2000 में इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। आईपीआर को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। इससे हम समझ सकते हैं कितने टाइप के आईपीआर होते हैं। जैसे पहला है आपका पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट, थर्ड है ट्रेड सीक्रेट्स, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। पेटेंट के थ्रू हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉपीराइट में पहले भी आपने देखा, कोई भी म्यूजिक कंपोजिशन हुआ, प्लेज, परफॉर्मेंसेस, इस टाइप के आर्टिस्टिक वर्क या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस पर्पज़ या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये कोई सिंबल हो सकता है, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिज़ाइन और अदर डिवाइस दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ए बिजनेस और ए प्रोडक्ट इन कॉमर्स। ये कोई भी सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिज़ाइन या फिर कोई अदर डिवाइस हो सकती है जिससे हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस को पहचान सकते हैं या उसके प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं जो कि उस कॉमर्स में यूज़ हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिंबल्स में, जैसे आपने कहीं कभी कभी देखा होगा प्रोडक्ट पे लिखा होता है टीएम, ये डिनोट करता है उस प्रोडक्ट को कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। दूसरा एसएम लिखा रहता है जो कि कौन किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसको वो डिनोट करता है। और कहीं कहीं पे आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस टाइप का सिंबल भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये आप बॉटल देख रहे हैं कोका कोला की, इस पर लिखा भी हुआ है इसका नेम कोका कोला। और ये लोगो टाइप जो बना हुआ है, ये बहुत सारे आपने देखा होगा बैग और हैट्स वगैरह आती हैं, कैप वगैरह, उसमें इस टाइप का नाइक लिखा होता है और इस टाइप का लोगो बना होता है। मैकडॉनल्ड्स जो आप बर्गर वगैरह देखते होंगे जो होते हैं इनका, उस पर इस टाइप के उनकी शॉप पे इस टाइप का सिंबल बना होता है। नेक्स्ट है स्लोगन, आई एम लविंग इट, इस टाइप से इसका स्लोगन इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है शेप, जैसे ये क्या है, पर्टिकुलर इस बॉटल का शेप है। और कलर भी दिख रहा है ऑरेंज, जैसे ऑरेंज कलर देख के आप पहचान सकते हो क्या हो सकता है, ये कोको कोला इसमें हो सकता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। इनसे हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बिजनेस को हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपीराइट, द इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो कि आया 1957 में, और इसमें हमने पहले आपको बताया ही था कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। कॉपीराइट क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कोई नए तरीके का आइडिया किसी ने निकाला, ठीक है, चाहे वो हमारे बुक से रिलेटेड हो या फिर आर्ट से रिलेटेड हो, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपीराइट। जैसे यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें कॉपीराइट से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो लिटरेचर हुआ, लिटरेचर में क्या आएंगी, हमारी बुक्स आएंगी, फिल्म्स, डिफरेंट टाइप की फिल्म्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ड्रामा, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक में जैसे पेंटिंग्स हुई डिफरेंट टाइप की, ड्राइंग, पेंटिंग्स, इन सब चीज़ों को। और कोई भी नई धुन बनाई गई, कोई नया म्यूज़िक का कंपोज किया गया, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, इन सारी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि आईपीआर क्या है, कितने टाइप का होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और इनको किस तरीके से आईपीआर के द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।